हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबलू सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ये मेरा चैनल है, नाम BABLU बबलू सर 2। आप लोग जाइए, सर्च कीजिए, देखिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध करा रहे हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, ठीक है। तो ये जो अभी हम समझाने जा रहे हैं, इसके पहले जस्ट हम आपको लाइफ प्रोसेस, ये जो क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस चैप्टर है बायोलॉजी का, इसका हमने जो है सो पाचन तंत्र के बारे में, है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको कहते हैं, उसके बारे में हम उसमें विस्तृत से आपको बताए हैं कि कैसे फैट्स का हम लोगों के अंदर में पाचन होता है ना, फैट्स वसा जिसको कहते हैं। और फैट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स का कैसे डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। तो ये सब चीज डाइजेशन के बारे में हम उसमें आपको बताए हैं। आप जाइए और जाकर के देख सकते हैं, उसमें पार्ट 1 मेरा डाला हुआ है लाइफ प्रोसेस का। उसके बाद आप इसको समझ सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आप समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसमें क्वेश्चन हम कुछ कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं और आपको बता दें कि ये हिंदी से लिखे हैं। इसको हम तोड़ तोड़ के आपको एक एक वर्ड हिंदी से, है ना, इंग्लिश से आपको हिंदी में समझाएंगे, है ना, परेशानी नहीं। देखिएगा, लिखा है व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, आप हिंदी वाला अगर है तो हिंदी वाला क्वेश्चन इस तरह से खोज करके निकाल लीजिए, समझिए। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। कहता है कि रोल मतलब क्या होता है, भूमिका, है ना। तो व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा, सलाइवा मतलब क्या हो गया, लार, है ना, मुख में हम लोग का जो लार निकलता है। कहता है लार इन द डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन के पाचन में, भोजन के पाचन में सलाइवा यानी कि लार का क्या भूमिका है, क्या भूमिका है इसका, क्या मदद करता है। ये ऐसे बिना लार निकले हम लोग क्या कर सकते हैं, चबा सकते हैं क्या कोई चीज, नहीं चबा सकते हैं, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। सलाइवा, तो सलाइवा क्या है, लार क्या है, कहता विच इज सेक्रेटेड इन द सलेवरी ग्लैंड, जो सलेवरी ग्लैंड से सेक्रेटेड होता है। सेक्रेटेड का अर्थ होता है ना, सेक्रेटेड मतलब हो गया स्रावित होना, निकलना जिसको कहते हैं, ठीक है। तो सलाइवा जो है ना, वो सलेवरी ग्लैंड से यानी कि लाला ग्रंथि से क्या होता है, ये सेक्रेशन होता है, सेक्रेटेड होता है यानी कि निकलता है ना। फाउंड इन द माउथ, जो कहां पर पाया जाता है, मुख में पाया जाता है। कंटेन्स टाइलिन, और जो ये लार होता है ना, ये जो लार होता है, सलाइवा जो होता है, इसमें क्या होता है, टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। अब एंजाइम क्या करता है, तो भोजन को पचाने में मदद करता है, ठीक है। द टाइलिन इज एन एंजाइम, टाइलिन एक प्रकार का एंजाइम है। दैट कन्वर्ट्स, जो कन्वर्ट करता है ना, बदल देता है कार्बोहाइड्रेट टू माल्टोज, कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज इज स्वीट इन टेस्ट, और माल्टोज का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, मीठा होता है, ठीक है ना। माल्टोज इज स्वीट इन टेस्ट, स्वाद में मीठा होता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के साथ अगर देखिएगा तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है, भोजन में। तो भोजन खाए तो उसमें सलाइवा गया, लार गया, तो लार गया, तो लार में क्या होता है, टाइलिन। और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को टाइलिन क्या करता है, माल्टोज में बदल देता है। किसमें बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब आप रोटी खाते हैं तो रोटी खाए, चबाए चबाए चबाए, तो चबाते जाए तो उसमें देखिएगा आपको चबाने के बाद धीरे 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 उससे थोड़ा सा मीठापन, है ना, फीलिंग होगा, एहसास होगा मीठापन जैसा। तो वो क्या है, इसी वो माल्टोज का खेल है। कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में जब चेंज हो गया ना, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा मीठापन आपको आएगा, ठीक है। तो ये इसका काम है सलाइवा का, ठीक है। भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन को तोड़ने में मदद करता है लार, है कि नहीं। बिना लार के हम लोग भोजन को तोड़ नहीं पाएंगे, बड़ा परेशानी हो जाएगा, बचेगा ना, तोड़ नहीं पाइएगा। ऐसे भी देखिएगा ना, बुखार उखार लग जाने के बाद देखिएगा मुंह से सेक्रेशन नहीं होता है ना, ये लार जल्दी नहीं बनता, खाना खाया नहीं जाएगा, खाना आपको मतलब क्या नहीं लगेगा, मुंह से लारे नहीं छोड़ रहा है कि नहीं। तो व्हाट इज ओसोफेगस, ओसोफेगस क्या है। अब ओसोफेगस आप देख सकते हैं यहाँ इस फिगर के माध्यम से, ठीक है। एक छोटा सा फिगर भी इधर हम बना दिए हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो ये जो ये पाइप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग ओसोफेगस कहते हैं, ठीक है। और माउथ से लेकर के यहाँ से देखिएगा जहां तक भोजन पचेगा, ये यहाँ देखिएगा, इधर नहीं बनाए हैं यहाँ तक,
यहाँ स्मॉल इंटेस्टिन होगा, लार्ज इंटेस्टिन और यहाँ लास्ट में एनस होगा। आप है ना, मेरा जो पार्ट 1 है उसमें पाचन तंत्र के बारे में हम डायग्राम बना के समझाएं, उसमें देखिएगा तो मुंह से लेकर के एनस जिसको गुद्दा कहते हैं, जहां है ना भोजन जहां से बाहर फिर निकल जाता है पच के, तो वहां से लेकर के वहां तक है ना हम लोग उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, उसको आहार नाल कहते हैं, क्योंकि आहार मतलब तो आहार भोजन, नाल मतलब नली, वहां से वहां तक जो है सो भोजन दौड़ेगा, उसको उस नली को ही हम लोग एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल कहते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे तो ये ओसोफेगस क्या करता है, तो ओसोफेगस इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का ये एक पार्ट है, हिस्सा है। देखिए ये तो पाचन तंत्र है ना, इसी का ये हिस्सा है, ठीक है। तो विच इज ए लिखा फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब, ये फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब फैल भी जाता है, क्या करता है ये फैल जाता है, भोजन जब जाएगा ना तो फैल जाएगा, उसको हम लोग कर्मानुकुंचन कहते हैं। उसी विधि से भोजन क्या होता है यहाँ गिरता, नहीं तो ऐसे भोजन डाले तो वहां गद से गिर जाएगा, चोट लग जाएगा, है कि नहीं। तो वो फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होता है, ये नली होता है, ठीक है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है इसमें। कि थ्रो विच फूड पासेस, जिसके माध्यम से भोजन क्या होता है पास करता है ना, गुजरता है इसी से, फ्रॉम फ्रिनेक्स, फ्रिनेक्स यहाँ पर होता है, आप देख सकते ये जो है ना कंठा, इस जगह अंदर से सोच सकते हैं इस जगह पर होगा, तो फ्रिनेक्स उसको बोलते हैं, टू स्टोमक, और यहाँ से मुख से गया ये फ्रिनेक्स, फ्रिनेक्स से कहां पर आ गया स्टोमक में, ये स्टोमक में भोजन आ गया, ठीक है। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये भोजन को क्या करता है, जो भी उसमें बैक्टीरिया भी होता है, जीवाणु वगैरह, उसको क्या करता है नष्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पर एक खतरनाक एसिड निकलता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, HCl। तो ये इस तरह से ओसोफेगस क्या करता है, काम करता है। राइट फंक्शंस, देखिए राइट फंक्शंस, फंक्शन मतलब काम, ऑफ लीवर, लीवर मतलब लीवर आप समझ सकते हैं, ये यकृत को कहते हैं, ये लीवर है, लीवर का काम क्या है, एंड पेनक्रियास, और देखिए ये पेनक्रियास का क्या काम है, बड़ा दोनों में जो है ना सामंजस्य स्थापित है, ठीक है। इसको यहाँ इसको पता चलेगा, कोई भी कुछ चीज का कमी अगर होगा तो बोलेगा ऐसे ऐसे करो, है ना, दोनों तालमेल बना के काम करता है, कैसे देखिएगा। यहाँ कहता है कि फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का क्या काम है, पहले इसको समझिए, लीवर का क्या काम है, ठीक है, तो एक रख देते हैं, ये लीवर का क्या काम है, कहता सिंथेसिस, सिंथेसिस का अर्थ होता है संश्लेषण करना, फोटोसिंथेसिस वर्ड सुने, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश का संश्लेषण करना, ठीक है, तो उसी तरह से सिंथेसिस करता है, एंड स्टोरेज ऑफ बाइल, स्टोरेज ऑफ बाइल, बाइल जूस, जूस नहीं लिखे, बाइल जूस, बाइल से समझ जाइएगा, यानी कि ये जो लीवर है, ये लीवर सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ बाइल जूस, यहाँ से क्या होता है सिंथेसिस करता है, ये संश्लेषित करता है, और स्टोरेज ऑफ बाइल है ना, और बाइल जूस को ये स्टोरेज भी करके यहाँ पर इसमें भेज देता है, ये स्टोरेज कर देता है, किसमें, गॉल ब्लैडर। लीवर क्या किया, बाइल जूस निकाला, ठीक है, सेक्रेशन किया, पित्तरस जिसको कहते हैं हिंदी में, और पित्तरस बाइल जूस निकला और वो जाकर के गॉल ब्लैडर में क्या हो गया, जमा हो गया। अब देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करता है, ये स्टोरेज करता है, ग्लूकोज को ही नहीं करता है स्टोरेज, देखिए ग्लूकोज को जो है सो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करता है, ये ग्लूकोज को यहाँ स्टोरेज करता है। देखिए अब क्या है कि भोजन हम लोग खाए, तो भोजन जो खाए उसमें तो बहुत कार्बोहाइड्रेट जो है वो चेंज हो गया आपका किसमें, माल्टोज में, फिर माल्टोज से चेंज हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो है वो क्या करता है, एनर्जी देता है, तो ग्लूकोज देखिए जितना हम लोगों को एनर्जी का काम है वो दिया, और बाकी जो ग्लूकोज बच गया तो वो लीवर क्या करता है, लीवर ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में ही, कहां पर, लीवर में ही क्या करता है, स्टोर करके रख लेता है, ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं स्टोर करता है, ग्लूकोज को चेंज करके है ना ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है, यहाँ पर स्टोरेज करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में इसको स्टोरेज करता है, ठीक है। अब देखिए ग्लाइकोजन जो है लीवर में तो स्टोर है, ये चीज आप याद करिए, रखिएगा एकदम स्टार मार्क दिमाग में दे करके, कि यहाँ जो लीवर है यहाँ पर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखा है, ठीक है। अब देखिए स्टोर करके रखा तो क्या, क्यों स्टोर करके रखा, क्योंकि फ्यूचर में अगर मतलब बॉडी में अगर कभी ग्लूकोज का अगर जरूरत पड़ जाए, अगर कमी हो गया तो जरूरत पड़ेगा उसमें, कैसे कि कमी हो गया तो उसको भेजना पड़ेगा,
है कि नहीं। तो ब्लड ये क्या करेगा, ये जो ग्लाइकोजन है ये स्टोर हो गया कहाँ पर, लीवर में, और जब भी कभी फ्यूचर में ये क्या होगा, घटेगा कभी ब्लड में, है ना, शुगर यानी कि ग्लूकोज की मात्रा अगर घटेगा तो उस समय ये वहां पर जाएगा, ग्लूकोज में ये कन्वर्ट हो जाएगा वापस, ये जो ग्लाइकोजन है ये ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के और ये ब्लड में चला जाएगा। तो वैसे नहीं जाएगा, इसको इन्फॉर्म करेगा, ये ग्लाइकोजन जो है इसको इन्फॉर्म करेगा, इसको सूचना देगा। तो कौन देगा, आगे भी देखते हैं। चलिए, फंक्शन ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास का क्या कार्य है, देखिए पेनक्रियास तो यही वाला है ना, पेनक्रियास, ये पेनक्रियास जो है ये क्या करता है, इससे एंजाइम भी निकलता है, हार्मोन भी निकलता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, सेक्रेशन ऑफ पेनक्रिएटिक जूस, यानी कि ये जो है पेनक्रिएटिक जूस यानी कि अग्नाशयिक रस का क्या होता है, सेक्रेशन होता है, ठीक है, यानी कि एंजाइम का सेक्रेशन होता है, विच कंटेन्स एंजाइम, जिसमें एंजाइम होता है, ठीक है। पेनक्रिएटिक जूस में क्या होता है, एंजाइम होता है। एंजाइम क्या करता है, भोजन को डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि भोजन को पचा देता है। चलिए, दैट डाइजेस्ट माल्टोज, ये माल्टोज कहां से आया, कार्बोहाइड्रेट का ही तो रूपांतरित है, यानी कि बदला हुआ, तो ये माल्टोज कार्बोहाइड्रेट से आया। पेप्टोन कहां से आया, प्रोटीन से आया। एंड एमल्सिफाइड फैट, और जो एमल्सिफाइड फैट है ये कहां से आया, ये फैट से आया, यानी कि वसा जिसको कहते हैं, यानी कि तीन चीज यहाँ आ गया, क्या आ गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या आ गया, फैट आ गया, तीनों चीज आ गया। इन अल्कलीन मीडियम में होता है, इसको ये एंजाइम क्या करता है, ये पेनक्रिएटिक जूस सेक्रेशन करके, है ना, इस सबको अल्कलीन मीडियम में कन्वर्ट करता है और डाइजेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। अब सुनिएगा, तो यहाँ से ये निकला पेनक्रिएटिक, है ना, पेनक्रियाज से निकला ये पेनक्रिएटिक जूस, देख सकते हैं यहाँ पर एक बीच में नली है ना, तो इसको है ना, यहाँ पतला पतला इससे देखिएगा ये जुड़ा हुआ है, पेनक्रिएटिक डक्ट है, उसी से वो उससे निकल करके भोजन में जाता है, भोजन को अल्कलीन मीडियम में, क्षारीय माध्यम में बदल देता है। अब यहाँ है ना ग्लैंड्स, है ना, ग्लैंड्स आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसको समझिएगा। ग्लैंड्स आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मतलब क्या होता है कि ये जो पेनक्रिएटिक, ये जो पेनक्रियाज जो है ये, है ना, ये ग्लैंड, ये जो ग्रंथि है, इस पर देखिएगा ये गोल गोल जो है वो तो है ही, ये तो है ही, ये तो इससे कनेक्ट है, लेकिन ये देखिएगा ऐसे गोल है, ये ऐसे गोल है, स्वतंत्र रूप से इस पर बैठा हुआ है, ये इसके ऊपर में बैठा हुआ, किस पर, ये पेनक्रियाज पर, ठीक है। तो उसकी को हम लोग बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, क्लियर। तो देखिए, ग्लैंड्स आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर लोकेटेड, यानी कि अवस्थित होता है ऑन पेनक्रियाज, किस पर, पेनक्रियाज पर, ठीक है। दैट सेक्रेट इंसुलिन, जो कि ये क्या चीज को ये सेक्रेशन करता है, ये जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है ये क्या चीज का सेक्रेशन करता है, स्रावित करता है, उत्पादित करता है, बनाता है, क्या चीज का, तो इंसुलिन का, यानी कि इंसुलिन हार्मोन को ये बनाता है। एंड ग्लूकागॉन हार्मोन, और इससे ग्लूकागॉन हार्मोन भी निकलता है, ठीक है, क्लियर। तो कहां से ये निकलता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन, तो ये आपका निकलता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये कहां पर होता है, पेनक्रियाज के ऊपर में होता है, लोकेटेड ऑन पेनक्रियाज, क्लियर। अब समझिएगा एक चीज, तो यहाँ पर दो चीज, अब देखिए दो दो वर्ड आएगा, लगेगा, है ना, बच्चा क्या करता है, विद्यार्थी दोनों को, है ना, ध्यान नहीं देता, लगेगा दोनों एक ही चीज है। यहाँ लिखा है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, और यहाँ पर क्या है, ग्लूकागॉन, ठीक है, ये ग्लूकागन। अब यहाँ पर समझिएगा एक इंसुलिन, ये तीन चीज, इंसुलिन क्या करता है, आपको यहाँ इसके बारे में बता चुके हैं, ग्लाइकोजन के बारे में बता चुके हैं। ग्लाइकोजन अभी बोले थे कि स्टार दे करके इसको माइंड में लोड कीजिएगा। ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन लीवर में क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। ग्लूकोज जो है, देखिए स्टोर ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जब बॉडी में हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो उस इस एक्स्ट्रा जो यूज होता है यूज हो गया, और जो बाकी बच गया तो उस ग्लूकोज को जो है ना इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करता है, लीवर में स्टोर कर देता है, रख दिया, ठीक है, रख दिया। अब समझिएगा, यानी कि वो रिजर्व फ्यूल हो गया, एक तरह से हम लोग अगर आम भाषा में समझे, साधारण भाषा में, तो वो रिजर्व फ्यूल हो गया। रिजर्व मतलब रिजर्व, यानी कि कभी अगर हम लोगों के बॉडी में घटेगा तो वो जाकर के क्या करेगा, उसको पूर्ति करेगा,
ठीक है, तो समझिए, तो उसको भेजेगा कौन, उसको भी तो इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए कि हाँ अब हम जाएं कि नहीं जाएं, है कि नहीं। तो घटेगा तो कैसे पता चलेगा, तो अब उसको समझिएगा। अब जैसे ये पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज जो है इसके ऊपर में अभी बोले कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर लोकेटेड ऑन पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के ऊपर में अवस्थित है क्या, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस के अंदर में अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल होता है, और उसमें से ध्यान से समझिएगा, इसमें से जो अल्फा सेल है, क्या अल्फा सेल, वो क्या करता है, वो आपका ग्लाइको है ना, ग्लूकागोन को क्या करता है, सेक्रेशन करता है, ठीक है, ग्लूकागोन को क्या करता है, सेक्रेशन करता है, कौन, आपका जो अल्फा सेल है। तो अल्फा सेल से ये जो ग्लूकागोन है सेक्रेशन होता है, तब इसका एक कंडीशन है, कब, जब ग्लूकोज में जब ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाता है, जब खून में है ना शुगर की कमी हो जाता है, ग्लूकोज की कमी हो जाता है खून में, ठीक है। अब समझिएगा, तो कमी हो गया, तो देखिए वो तो कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, तो वो तो है ना होता है। तो अब देखिए उसी का यहाँ पर ये व्यवस्था किया गया है। इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड में यानी कि खून में शुगर यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने नहीं देगा, क्लियर। और जो है ना ग्लूकागोन है, ये क्या करेगा, खून में जो ग्लूकोज है यानी कि जो शुगर है उसकी कमी नहीं होने देगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कम हुआ तो उसको वो मेंटेन करेगा, ये ले जाकर के फिर से वो सामान्य है ना स्तर पर ले जाकर के उसको छोड़ेगा। ये ग्लूकागन जो है, ये ग्लूकागन जो है और ये जो इंसुलिन है, ये एक दूसरे के विपरीत है, समझे कि नहीं। अब कैसे, तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, खून में शुगर की मात्रा को बढ़ने नहीं देता है, और ग्लूकागोन क्या करेगा, खून में शुगर की मात्रा को घटने नहीं देगा। तो इसीलिए इंसुलिन जो है ये ग्लूकागोन का विपरीत है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो ग्लाइकोजन है इसको इंफॉर्मेशन कौन देगा, तो समझिएगा, यहाँ पर जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है, इसमें जो अल्फा सेल है वहीं से निकलता है ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन तब निकलता है जब खून में ग्लूकोज की कमी हो जाता है, ठीक है। तो जब उसको खून में जब ग्लूकोज की कमी हो जाता है, उसका इंफॉर्मेशन किसको पहुंचता है, तो यही आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है, इसमें जो अल्फा सेल है ना उसको पता चल जाता है, तो वहां से क्या होने लगेगा उसको, है ना, इसको पता चल जाएगा आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस को, तो वहां पर जो अल्फा सेल है वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, वहां पर ये जो ग्लूकागोन है इसका सेक्रेशन करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। और ये जो ग्लूकागोन जो है जब इसका सेक्रेशन हो जाएगा, तो ये जो है सो इंफॉर्मेशन देगा किसको, यहाँ पर जो लीवर है, अभी हम बताए थे लीवर में स्टोर है ग्लूकोज जो है, स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, यानी कि ग्लाइकोजन कहां पर स्टोर है, लीवर में। अब इस लीवर में जो ग्लाइकोजन है, इस यहाँ पर इसको क्या कर देगा, इंफॉर्मेशन देगा, और ग्लाइकोजन को कहेगा कि आप वापस टूट जाइए किसमें, ग्लूकोज में। ये इंफॉर्मेशन कौन दिया, ये इंफॉर्मेशन दिया ग्लाइकोजन, ग्लूकागोन, ठीक है। ये ग्लूकागोन जो है ये इंफॉर्मेशन दे दिया किसको, ग्लाइकोजन को, ठीक है, ग्लाइकोजन को, कि आप जो है सो वापस पुनः टूट जाइए किसमें, ग्लूकोज में टूट जाइए, क्योंकि ब्लड में जो शुगर जो है यानी कि जिसको ग्लूकोज कहते हैं उसका जो मात्रा है, यानी कि शर्करा जिसको चीनी है कहते हैं, उसकी जो मात्रा है वो क्या हो गया है, घट गया है। इसलिए घट गया है, इसीलिए ये ग्लूकागोन जो है सो इंफॉर्मेशन दे देगा, है ना, सेक्रेशन हो जाएगा, और ये जो ग्लाइकोजन है इसको वापस पुनः तोड़ करके किसमें, ग्लूकोज में लाएगा, और ग्लूकोज में आने के बाद इसको प्रेरित करेगा कि आप वापस कहाँ जाइए, ब्लड में। और ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है यानी कि शुगर की मात्रा है वो घट गया, उसको क्या कीजिए, मेंटेन कीजिए, लेवल में कीजिए, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर हम उस चीज को लिख भी दिए हैं हिंदी में, ठीक। तो ये आपको ग्लाइकोजन और ग्लूकागोन में समझ में आया होगा। ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर रहता है, ग्लूकागोन सेक्रेशन तब होता है जब ब्लड में शुगर की कमी हो जाता है, क्लियर। और ये सेक्रेशन हो करके ग्लूकागोन को लीवर में वो सूचना देता है और ये ग्लूकाजन को क्या करता है, है ना, ग्लाइकोजन को क्या करता है, वापस पुनः जो है सो ग्लूकोज में तोड़ देता है और प्रेरित कर देता है कि ब्लड में जाइए और जो शुगर की कमी है, ग्लूकोज की कमी है, उसको मेंटेन कीजिए। तो देखिए पैनक्रियाज की लैंगरहैंस, देखिए पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में, ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में ये छोटा छोटा जो है, ठीक है, स्थित अल्फा सेल, हम बोले ना आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है, इसमें कौन सा सेल, अल्फा सेल, ठीक है, द्वारा स्रावित एक हार्मोन है। ये एक प्रकार का क्या है, ये जो ग्लूकागोन है ये एक प्रकार का हार्मोन है। इसका कार्य इंसुलिन के विपरीत होता है। इंसुलिन जो हार्मोन है इसके विपरीत, इंसुलिन क्या करता है, जो ब्लड में यानी कि खून में जो रक्त की जो रक्त अगर बढ़ ना जाए उसको कंट्रोल में रखता है, बढ़ ना जाए उसको क्या करेगा, कंट्रोल में रखेगा, है ना। और ये जो ग्लूकागोन है ये क्या होगा, घट ना जाए उसको ये क्या करेगा, कंट्रोल में रखेगा, ठीक है। अगर घट गया तो उसका ये क्या करेगा, पूर्ति करेगा। किससे करवाएगा, ये ग्लाइकोजन से करवाएगा, क्लियर, लीवर में ये स्टोर होता है। चलिए, तो इसलिए ये क्या है, इंसुलिन जो है ये है ना विपरीत होता है। जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है, जब खून में है ना ग्लूकोज का स्तर लेवल कम अगर हो जाता है तो उस है ना जो ग्लूकागोन है, ये जो ग्लूकागोन है स्रावित होता है, तब इससे क्या होने लगता है, ग्लूकागोन स्रावित होने लगता है या यकृत यानी कि लीवर में, कहां पर, ये लीवर में, ठीक है, ये लीवर को संग्रहित ग्लाइकोजन, अब इसमें क्या बोले थे, ये स्टोर है तो ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में तोड़ने, अब ये देखिए ये जो ग्लाइकोजन है इसमें है, इसको वापस किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में, है ना, ग्लूकोज में तोड़ने और उसे रक्त प्रवाह में छोड़ने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है कि उसको ब्लड में भेज देने का काम करता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर क्या हो जाता है, सामान्य हो जाता है। यह इंसुलिन के साथ, ये इंसुलिन के साथ मिलकर रक्त शर्करा को संतुलित रखता है, यानी कि ये घटने नहीं देता है और ये बढ़ने नहीं देता है, और दोनों क्या करता है, इंसुलिन और ये ग्लाइकोजन जो है, ग्लूकागोन जो है, ये दोनों जो है सो एक साथ मिल करके जो है सो ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो ग्लाइकोजन क्या है और ये जो ग्लूकागोन है ये दोनों में डिफरेंस क्या है ना, दोनों कैसे काम करता है, कहाँ कैसे क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अगर समझ में आया है तो चैनल को बीच में है ना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आगे। हम लोग देखेंगे इसमें जो क्वेश्चन है आगे लिखा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, कहता है कि पाइसीकृत वसा, है ना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब पाइसीकृत वसा मतलब वैसा वसा जिसको टुकड़ों में छोटे छोटे तोड़ दिया हो, है ना, उसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं, है ना, उसका अर्थ पूछ रहा है क्या, कहता तो वही तो अर्थ है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देना, तोड़ देना। तो लिखा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ फैट पार्टिकल्स, सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देना, ठीक है, ऑफ फैट पार्टिकल्स इज इमल्सिफिकेशन, उसी को हम लोग इमल्सिफिकेशन कहते हैं, उसी को पाइसीकृत कहते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया कौन, फैट, तो उसके बाद है ना आफ्टर दैट पेनक्रिएटिक जूस, अब पेनक्रियाज से क्या निकलेगा, पेनक्रिएटिक जूस, उसमें दो तीन तरह का जूस निकलता है जिसको हम लोग एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। तो पेनक्रिएटिक जूस मिक्सेस क्या करता है, उसको मिला देता है, मिक्सेस विथ फूड। अब देखिए भोजन जो गया तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है ना, फैट्स भी है कि नहीं, तो भोजन में क्या हो गया, ये सारा जितना भी पेनक्रिएटिक जूस है सब जाकर के क्या हो गया, मिल गया। अब देखिए कहता है कि एमाइलेज, अब देखिए ये पेनक्रिएटिक जूस है क्या, एमाइलेज इसी में है ना, किससे निकला, ये पेनक्रियाज से निकला, एमाइलेज निकला, ट्रिप्सिन निकला, लाइपेज निकला, ये सारा एंजाइम आर फाउंड इन इट, किसमें, पेनक्रिएटिक जूस में, ठीक है।
जब पेनक्रिएटिव जूस में ये सब है, कहता है कि लाइपेज चेंज। अब लाइपेज क्या करता है, बदल देता है किसको, इमल्सी है ना, इमल्सिफाइड फैट जो है, यानी कि पाइसीकृत जो वसा है, यहाँ पर सिर्फ वसा के बारे में बोल रहा है, वसा को पचाने के बारे में। तो कौन आएगा वसा को पचाने के लिए, तो वसा को पचाने के लिए आएगा लाइपेज। कौन आएगा, लाइपेज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट प्लस टाइलिन चेंज हो जाएगा माल्टोज में। अब माल्टोज प्लस लाइपेज जब मिलेगा तो वो चेंज हो जाएगा आपका किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, तो वही कह रहा इमल्सी है ना, इमल्सिफाइड फैट जो है, जो पाइसीकृत वसा है ना, तो पाइसीकृत जो वसा है ना, तो वहां पर तो अभी जो हम बताए वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, तो कार्बोहाइड्रेट जो है सॉरी ये कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट को ये लाइपेज नहीं पचाता। लाइपेज किसको पचाता है, ये फैट्स को पचाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज देखना है। तो चेंज इमल्सिफिकेशन फैट है ना, जो इमल्सिफिकेशन फैट से जो है पाइसीकृत वसा, यानी कि देखिए फैट हो गया, फैट के साथ आएगा कौन, बाइल जूस आएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वाला उसको नहीं। यहाँ पर देखिएगा इसमें फैट्स को पचाने के बारे में इसमें यहाँ पर दिया है। तो जो फैट्स है उसके साथ कौन आएगा, बाइल जूस आएगा। और बाइल जूस जो है सो मिक्स होकर के उसको चेंज कर देगा किसमें, इमल्सिफाइड फैट में। ठीक है, और इमल्सिफाइड फैट्स और प्लस ये जो लाइपेज है जब मिलेगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा आपका, ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज होगा। तो ट्रिप्सिन एंड लाइपेज एंजाइम आर फाउंड इन इट, इसमें पाया था। तो लाइपेज क्या करता है, चेंज इमल्सिफाइड जो फैट है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा। ठीक है, तो चलिए आगे यहाँ देखिए, डिस्क्राइब इन ब्रीफ, ब्रीफ है ना, थोड़ा सा ब्रीफ संक्षिप्त में ही करना है। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त में ही करना है, ब्रीफ द रोल ऑफ वेलाई, यानी कि वेलाई आप जानते हैं जो स्मॉल इंटेस्टिन में है ना, वहां भी पाया जाता है। वो वेलाई क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो वेलाई का क्या काम है, इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टिन, यानी कि पाचन तंत्र में जो वेलाई है, पचे हुए भोजन जो है ना, उसको कैसे वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है, उसको संक्षिप्त में यहाँ पर बोला है, डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए। यानी कि वेलाई कंटेंट ब्लड वेसल, हम बताए हैं वहां पर डायग्राम भी बनाए हैं जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम का उसमें बताए। वेलाई जो है कंटेंट ब्लड वेसल्स, नहीं देखे तो उसको जाकर के देख लीजिए। वेलाई कंटेंट ब्लड वेसल, जो वेलाई होता है ना, उसको दीर्घरोम हिंदी में बोलते हैं। उसमें क्या होता है आपका, ब्लड वेसल्स होता है, रुधिर वाहिनियां जिसको कहते हैं, ब्लड दौड़ता है। ठीक है, एंड लिम्फेटिक डक्ट भी होता है, उसमें लिम्फेटिक डक्ट होता है। ठीक है, जिसमें जाने आने का डक्ट, नली टाइप का पतला। द है ना, लिखा है मसल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टिन, जो छोटी आंत है उसका जो मसल्स है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, वो सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। कैसे, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ ही वो सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। ठीक है, साइमल्टेनियसली। ठीक है, मेक द टू मेक द फूड पेस्ट, और वो फूड को क्या कर देता है, पेस्ट कर देता है। ठीक है, पूरा पेस्ट कर देता है, गीला कर देता है, चिपचिपा गीला हो जाता है ना, पेस्ट कर देता है। द डाइजेस्टेड फूड, और जो पचा हुआ भोजन है, पार्टिकल्स कंटेन इन दिस पेस्ट है ना, गेट डिफ्यूज, और फिर उसको डिफ्यूज करने लगता है इनटू वेलाई, कहां पर, वेलाई के, वेलाई तरफ है ना, जिसमें जो छोटी छोटी जो दीर्घ रोम होता है वो वेलाई डिफ्यूज करने लगता है। द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होता है किसमें, वेलाई में है ना, ऑफ वेलाई, वेलाई का कैरीज लेने लगता है। कैरी मैंने ढोना, लेना और लेके चला जाना। क्या क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज को ले लिया, एमिनो एसिड को ले लिया, वाटर है ना, वाटर को भी एब्जॉर्ब किया, ये सब को लिया है ना, एमिनो एसिड एंड वाटर। वाइल जबकि जो लिम्फ वेसल्स है वो क्या करेगा, कैरीज फैटी एसिड, जो लिम्फ वेसल्स है वो क्या करेगा, फैटी एसिड को लेगा एंड ग्लिसरॉल को टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और पूरे बॉडी में, शरीर में क्या कर दिया जाता है, वहां से लेकर के भेज दिया जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। इंग्लिश में इसको हिंदी में आप लोगों को समझाने का कोशिश किए, और अधिक से अधिक अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर समझ में नहीं मतलब एक बार में अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो इसको आप बार बार देखें, आपका क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। इसको हम अपना आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का कोशिश किए हैं।
अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।